क्या आप वेट लॉस करना चाहते हो लेकिन हर बार डाइट प्लान शुरू करके बीच में ही थक जाते हो? क्या आप जिम ज्वाइन करते हो लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती है? और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, क्या आप चाहते हो कि आपका वेट लॉस हो लेकिन सिर्फ बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ना हो बल्कि एक इबादत बन जाए? सोचो, अगर आप खा रहे हो, चल रहे हो, सो रहे हो और हर स्टेप पर आपको सवाब मिल रहा है। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पावरफुल इस्लामिक लाइफस्टाइल बताने वाली हूँ जो साइंटिफिकली तो प्रूवन है ही और सुन्नत भी से मैच करता है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आखिरी में मैं एक कंप्लीट इस्लामिक फैट लॉस रूटीन शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हो तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको ऐसी इस्लामिक लाइफस्टाइल और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस मिलती रहें। तो आज का टॉपिक है इस्लामिक तरीके से वेट लॉस कैसे करें। ये कोई क्रैश डाइट नहीं है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक कंप्लीट लाइफस्टाइल सिस्टम है जो आपको हेल्दी बनाएगा, डिसिप्लिन सिखाएगा और अल्लाह के करीब ले आएगा। तो सबसे पहले और सबसे पावरफुल स्टेप है नियत, यानी इंटेंशन। इस्लाम में हर काम नियत से शुरू होता है। अगर आप वेट लॉस सिर्फ लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे हो ना, तो आप जल्दी थक जाओगे। लेकिन अगर आप नियत करते हो, या अल्लाह मैं अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना चाहती हूँ ताकि मैं नमाज, रोज़ा और इबादत बेहतर तरीके से कर सकूं, तो आपका हर स्टेप इबादत बन जाता है। साइकोलॉजिकल बेनिफिट भी होता है इसमें, मोटिवेशनल स्ट्रांग होते हो। अब बात करते हैं खाने के तरीके की। इस्लाम हमें एक सिंपल रूल देता है, 1/3 खाना, 1/3 पानी और 1/3 खाली जगह। सोचो, अगर आप सिर्फ इतना फॉलो कर लो तो आप कभी ओवर ईटिंग कर ही नहीं सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जल्दी जल्दी मत खाओ, आराम से खाओ, हर बाइट को अच्छे से चबाओ। जब आप धीरे खाते हो तो आप कम खाते हो और जल्दी फुल फील करते हो। और खाने से पहले बिस्मिल्लाह और बाद में अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ दुआ नहीं, ये एक माइंडफुल ईटिंग सिस्टम है। और आप आते हैं सबसे पावरफुल टूल पर, रोज़ा। रोज़ा सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं है। अगर आप मंडे और थर्सडे का रोज़ा रखते हो तो आप नेचुरली अपने बॉडी को डिटॉक्स करते हो, आपका फैट बर्न होता है, क्रेविंग कंट्रोल होती है। आज दुनिया जिसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कहती है, इस्लाम में वो हमें पहले ही सिखा दिया गया है, बहुत पहले। लेकिन एक गलती मत करना, इफ्तार में ओवर ईटिंग। लाइट स्टार्ट करो खजूर और पानी से, फिर नॉर्मल मील लो, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें मत खाओ। इस्लाम हमें कहता है सिर्फ हलाल नहीं बल्कि तैयब फूड खाओ, मतलब क्लीन, नेचुरल, सिंपल फूड। जितना आप जंक फूड से दूर रहोगे उतना आपका वेट कंट्रोल में रहेगा। खजूर, शहद, दूध, फ्रूट्स, ये सब सुन्नत फूड्स हैं और नेचुरली बहुत हेल्दी भी हैं। अब बात करते हैं मूवमेंट की। इस्लाम में लेजीनेस पसंद नहीं की गई है। आपको जिम जाना ज़रूरी नहीं है, बस एक्टिव रहना ज़रूरी है। रोज़ 20 से 30 मिनट वॉक करो। फजर के बाद वॉक बेस्ट होती है। लिफ्ट की जगह स्टेयर यूज़ करो, मोबाइल कम यूज़ करो। सिंपल रूल याद रखो, मूव मोर, सिट लेस। स्लीप भी वेट लॉस का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। लेट नाइट जागना वेट गेन का रीज़न है। इस्लाम हमें सिखाता है जल्दी सो और फजर के लिए उठो। इससे आपके बॉडी सिस्टम बैलेंस होती है और फैट लॉस होता है। वेट लॉस सिर्फ बॉडी का नहीं, ये नफ्स का कंट्रोल है। जब आप अपनी क्रेविंग को कंट्रोल करते हो तो आप स्ट्रांग बनते हो। अगर आप जंक फूड अवॉइड करते हो तो ये सिर्फ डाइट नहीं, ये सेल्फ कंट्रोल है और ये इबादत है। कुछ कॉमन मिस्टेक जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे क्रैश डाइटिंग, ओवर ईटिंग आफ्टर फास्टिंग, जंक फूड एडिक्शन एंड नो रूटीन। बैलेंस ही इस्लाम का प्रिंसिपल है। तो चलिए मैं आपको एक डेली रूटीन बताती हूँ जो कि आप फॉलो कीजिए और अपने आप को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रखिए और वेट भी आपका बहुत ही मैनेजेबल रहेगा। तो सुबह उठते ही फजर की नमाज के बाद वॉक, लाइट ब्रेकफास्ट, दिन में बैलेंस मील, बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं, बहुत ज़्यादा तेल मसाले वाली चीज़ें नहीं, नो ओवर ईटिंग, बिल्कुल भी ओवर ईट नहीं करना है। और शाम में लाइट डिनर, बिल्कुल भी कोई जंक फूड नहीं। वीक में 1 या 2 रोज़ा। अगर आप सिर्फ रूटीन फॉलो कर लो तो आपका वेट नेचुरली कंट्रोल हो जाएगा। सोचो, अगर आप वेट लॉस कर रहे हो और साथ में अल्लाह को भी खुश कर रहे हो तो आपका हर स्टेप इबादत बन रहा है। सिर्फ वेट लॉस नहीं, ये एक नई ज़िंदगी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज से आप कौन सा स्टेप स्टार्ट करने वाले हो। अल्लाह हमें सेहतमंद और डिसिप्लिन बनाए रखे। आमीन।